I am Krishna Gopal Sharma. I am from सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज केशवपुरी मुजफ्फरनगर। स्टूडेंट्स, आज हम व्यापार संगठन में व्यापारिक पत्रों के विषय में पढ़ेंगे। व्यापारिक पत्र क्या होता है इसके विषय में और उसका अर्थ, महत्व और गुण जानेंगे। आधुनिक समय में व्यापार का क्षेत्र बहुत विशाल है। प्राचीन समय में यह क्षेत्र इतना विशाल नहीं था, क्योंकि जनसंख्या बहुत कम थी और व्यापारिक क्षेत्र बहुत छोटा हुआ करता था। लोग एक दूसरे के संपर्क में रहा करते थे, परंतु धीरे धीरे जनसंख्या में वृद्धि हुई और उनकी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए व्यापारिक क्षेत्र को भी बढ़ाना पड़ा। व्यापारिक क्षेत्र काफ़ी विशाल स्तर तक पहुंच गया। वर्तमान में व्यापारिक क्षेत्र इतने विशाल स्तर पर पहुंच गया कि व्यापारियों का एक देश से, एक स्थान से अनेक स्थानों के व्यापारियों से संपर्क करना एक जटिल प्रक्रिया बन गई। इस प्रक्रिया को सुलझाने के लिए पत्र को माध्यम बनाना पड़ा। आज पत्र के माध्यम से ही, अर्थात पत्र व्यवहार करके ही एक व्यापारी विश्व में अनेक व्यापारियों से संपर्क साधते हैं। आपने देखा होगा कि किसी स्थान पर कोई व्यापारी कोई उत्पाद का उत्पादन कर रहा है और वह उत्पाद विश्व के कोने कोने में, हर देश में, हर क्षेत्र में खरीदा और बेचा जा रहा है। यह सब पत्र व्यवहार के कारण ही संभव हुआ। उदाहरण के लिए चीन और जापान इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में बहुत विकसित देश हैं और इनके उत्पाद अमेरिका, इंग्लैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस व विश्व के अनेक देशों में बेचे खरीदे जा रहे हैं। इसी प्रकार हमारे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के बने हुए पीतल के शोपीस विश्व के सभी देशों में बेचे जाते हैं। मुजफ्फरनगर गुड़ की विश्व की सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ से गुड़ का निर्यात विश्व के अनेक देशों में किया जाता है। ये सब किससे संभव हुआ? ये सब पत्र के माध्यम से ही संभव हुआ। पत्र व्यवहार किसी व्यापार की आत्मा है। यह व्यापारी के व्यवहार को परिलक्षित करती है। अतः प्रत्येक व्यापारी को इस कला में, अर्थात पत्र लेखन कला में दक्ष होना
चाहिए। एक मिनट, अभी अभी बोलना। व्यापारिक पत्र का अर्थ, व्यापारिक पत्र किन्हीं दो संस्थाओं के बीच किया जाता है। यह व्यापारिक कार्यों के लिए करना होता है। पत्र व्यवहार संदेश भेजने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके द्वारा एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को लिखित रूप से अपनी बात भेजता है। यह संदेश लिखित होता है। यदि कोई आदेश या उत्तर मौखिक दिया जाए तो इसका कोई भविष्य में प्रमाण नहीं होता। अतः ये कहा जा सकता है व्यापारिक पत्र एक एजेंट का कार्य करता है। यह एक लिखित प्रमाण होता है और इसके लेखक को अनेक गुणों के साथ साथ इसके लिखने की भाषा शैली, ऐसी कला आनी चाहिए। यदि व्यापारी इसको लिखने में कुशल है तो वह व्यापार को उच्च शिखर तक ले जा सकता है। व्यापारिक पत्र का महत्व, प्रत्येक व्यवसाय में व्यापारिक पत्र का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। व्यापारिक पत्र व्यापार की मौलिक आत्मा होती है, व्यापार की आत्मा होती है और उद्देश्य को पूरा करने के लिए व्यापारिक पत्र का व्यापार में अति आवश्यक स्थान है। पत्र व्यवहार के प्रकांड पंडित श्री हर्बर्ट कैंसन स्पष्ट कहते हैं कि प्रत्येक बाहर जाने वाला पत्र आपकी फर्म का प्रतिनिधि है, दूत है। यह एक संदेशवाहक होता है। यह मौन होता है परंतु वाक शक्तिहीन नहीं। यह मोहित भी करता है और विमोहित भी करता है। यह फर्म के ख्याति के निर्माण में सहायक होता है। अर्थात इनके अनुसार यह प्रतिनिधि अर्थात दूत का कार्य करता है, एक संदेशवाहक होता है जो व्यापारी का संदेश अन्य व्यापारियों तक लेकर जाता है। यह मौन होता है अर्थात बोलता नहीं है परंतु वाक शक्तिहीन नहीं होता। ऐसा नहीं है इसकी बिना बोले ही ये इसकी वाक शक्ति होती है। यह मोहित भी करता है और विमोहित भी करता है। यह फर्म की ख्याति के निर्माण में सहायक होता है अर्थात फर्म की साख, फर्म की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। आइए इसके महत्व के कुछ विशेष बिंदुओं पर नज़र डालें। नंबर 1, मितव्ययी। यह पत्र प्रणाली जो है बहुत कम खर्चीली और देश विदेश में पूरे विश्व में
हर स्थान पर आसानी से इसके द्वारा संदेश भेजा जा सकता है। पॉइंट 2, प्रभावशाली। यह अन्य व्यापारियों पर प्रभाव डालती है, परंतु यदि गलती से कोई पत्र में गलत बात लिख दी जाए तो उसके बाद एक नया पत्र और अधिक प्रभावशाली भाषा में लिखकर भेजा जाता है और इसका समाधान कर लिया जाता है। लिखित प्रमाण। मौखिक वार्ता द्वारा कोई समझौता यदि किया जाता है तो उसका कोई वास्तविक प्रमाण नहीं होता, अतः यह एक लिखित प्रमाण होता है। इसका व्यापार में बहुत महत्व है। व्यवसाय का विकास। क्योंकि पत्रों के माध्यम से अनेक व्यापारियों से पत्राचार होता रहता है, तो इससे यह व्यवसाय के विकास में सहायक होता है और नए ग्राहकों को भी इसके द्वारा, संभावित ग्राहकों को भी इसके द्वारा जोड़ा जा सकता है। इससे व्यवसाय का विकास होता है। विज्ञापन का आधार। व्यापारिक पत्र विज्ञापन का आधार भी है। आजकल सभी व्यापारी इस प्रणाली का प्रयोग विज्ञापन के लिए भी करते हैं, जिससे ग्राहकों से संपर्क बढ़ता है और व्यापार में विकास होता है। अनेक लोगों से संपर्क। पत्र ही वह माध्यम है जिससे हम अनेक, अर्थात जो अनजान लोग हैं, अपरिचित लोग हैं, उनसे भी संपर्क स्थापित कर लेते हैं और उनमें से कुछ लोगों को अपने व्यापारिक संबंध साध कर अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं, अर्थात उनसे व्यापारिक संबंध स्थापित कर लेते हैं। नवीन संपर्कों की स्थापना। व्यापारी सदैव अपना व्यापार बढ़ाने के लिए नए नए व्यापारियों की, नए नए संपर्कों की खोज करता रहता है, जिससे उसके नए नए व्यापारिक संबंध स्थापित होते रहते हैं और उसके व्यापार का विकास होता रहता है। पुष्टिकरण। यदि कोई संदेश टेलीफोन या तार द्वारा भेजा जाता है तो उसकी पुष्टि करनी आवश्यक हो जाती है। उसकी पुष्टिकरण का कार्य अति आवश्यक है। इसके लिए पत्र का प्रयोग किया जाता है। भावों को व्यक्त करना। यदि कोई व्यापारी कोई कठोर निर्णय उसको लेना पड़े तो वह लिखकर अन्य व्यापारियों को वह भेज सकता है, जो कि मौखिक रूप से कहने में उसको संकोच हो सकता है। अब हम व्यापारिक पत्र के कार्य और उद्देश्य के विषय में जानेंगे। विक्रय बढ़ाना। चूँकि पत्र व्यवहार विज्ञापन का एक साधन है, अतः देश विदेश में अनेक ग्राहकों से संबंध स्थापित होते हैं और जो इस प्रकार के व्यापारी होते हैं, जो संभावित व्यापारी होते हैं,
और हमारे व्यापार से जुड़ सकते हैं। इससे विक्रय की वृद्धि होती है। असंतुष्ट ग्राहकों की संतुष्टि। कई बार किसी कारणवश कोई व्यापारी यदि असंतुष्ट हो जाए, कोई ग्राहक यदि असंतुष्ट हो जाए, तो पत्र व्यवहार द्वारा व्यापारी उन ग्राहकों को संतुष्ट कर सकता है। साख बढ़ाना। जो पुराने संबंध हैं वो व्यापार संबंध कहलाते हैं और पत्र माध्यम उनमें पत्राचार अर्थात लगातार चलता रहता है, जिससे व्यापार के साख में वृद्धि होती है। कुछ व्यापारी आपस में मिल भी नहीं प्रत्यक्ष रूप से मिल भी नहीं पाते हैं, परंतु पत्राचार के माध्यम से वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और व्यापार की साख बढ़ती है। शिकायतों का निवारण। कई बार किसी व्यापारी से कोई शिकायत कोई इस प्रकार की हो जाती है तो उसका निवारण पत्र के द्वारा किया जा सकता है। नए ग्राहकों से संपर्क। नए ग्राहक पत्राचार के माध्यम से बनाए जा सकते हैं, जिससे व्यापार का विकास संभव है। नए बाजार की खोज। उत्पादक नए बाजार की खोज करता रहता है और नए बाजारों में अपने उत्पादों को उतारकर अपने व्यापार की वृद्धि करता है। प्रतिनिधि का कार्य सरल। व्यापारी प्रतिनिधि को भेजने से पूर्व अन्य ग्राहकों से पत्र के माध्यम से संपर्क स्थापित करता है, जिससे प्रतिनिधि के प्रति उसकी भूमिका बन जाती है और प्रतिनिधि के कार्य में जो सहायक होती है, अर्थात प्रतिनिधि का कार्य सरल हो जाता है। अब हम एक श्रेष्ठ व्यापारी के पत्र गुण के विषय में पढ़ेंगे, अर्थात पत्र लेखन में किस प्रकार के गुण होने चाहिए। नंबर 1, स्पष्टता, अर्थात भाषा, पत्र की भाषा इस प्रकार की होनी चाहिए कि जिसमें सरल शब्दों का प्रयोग किया गया हो और उसमें कोई भी भ्रामक शब्द न हो। कोई साहित्यिक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कोई द्विअर्थी शब्दों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिससे पत्र की स्पष्टता रहती है और दूसरा व्यक्ति उसको आसानी से पढ़ सकता है, समझ सकता है। पूर्णता। पत्र संक्षिप्त लिखना चाहिए, लेकिन उसकी पूर्णता का भी ध्यान रखना चाहिए। जिस संदर्भ में पत्र लिखा जा रहा है उससे संबंधित सभी बातों का उल्लेख इसमें विधिवत किया जाना अति आवश्यक है। अतः व्यापारी को पत्र की पूर्णता पर ध्यान देना चाहिए। संक्षिप्तता। पत्र संक्षिप्त अर्थात संक्षेप में लिखना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं कि पत्र में को काफ़ी लंबा कर दिया, किसी विषय को बार बार दोहरा दिया, अर्थात जो संदर्भित विषय है उसके विषय में पूर्ण जानकारी संक्षेप में लिखनी चाहिए। विनम्रता। पत्र की भाषा विनम्र होनी चाहिए, आदर सूचक होनी चाहिए और उसमें
शिष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मान्यवर, आपसे निवेदन है, या आपसे निवेदन है, या आपके बात को स्वीकार करने में हम असमर्थ हैं, ऐसे शब्दावली का प्रयोग उसमें किया जाना चाहिए। नंबर 5, मौलिकता। पत्र में नए नए और मौलिक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, न कि पुराने घिसे पिटे और रूढ़िवादी शब्दों का प्रयोग उसमें करना चाहिए। इसका पत्र प्रेषी पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। नंबर 6, स्वच्छता। स्वच्छता का अर्थ, पत्र बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में लिखे जाने चाहिए, भाषा शैली ठीक होनी चाहिए, बार बार पत्र लिखते समय शब्दों में या वाक्यों में कटिंग नहीं होना चाहिए, इससे ग्राहक पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब आते हैं हम नंबर 7, यथार्थता। यथार्थता का मतलब व्यापारिक पत्र में जो बातें लिखी जाती हैं वो बातें बिल्कुल प्रमाणिक सत्य होनी चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की असत्य बातें, असत्य आंकड़े, असत्य संदेश नहीं लिखना चाहिए। नंबर 8, प्रभावशाली। पत्र की भाषा शैली, पत्र लिखने का ढंग और इस प्रकार का होना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति पर प्रभाव पड़े और वह उसको पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाए, न कि उसको व्यर्थ समझकर किसी रद्दी की टोकरी में डाल दे। नंबर 9, सरलता। पहले ही कहा है कि पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए, उसमें क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और असभ्य भाषा का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसी सरल भाषा जिसे पढ़ने वाला आसानी से समझ सके और उससे प्रभावित भी हो, अर्थात इस प्रकार की सरल भाषा का प्रयोग हमें इसमें करना चाहिए। आकर्षण। पत्र आकर्षक हो, अर्थात उसका उसके लेखन, उसका कागज़ और लिखने का ढंग इस प्रकार का होना चाहिए कि उसको पाने वाला व्यक्ति उसकी ओर आकर्षित हो। पॉइंट 11, श्रृंखलाबद्धता या एकता। किसी बात को लिखने की एक कला होती है, अर्थात किस विचार को हमें सबसे पहले प्राथमिकता देनी है, उसके बाद कौन सी बात लिखनी है, उसके बाद कौन सा विचार लिखना है। तो इसका क्रम यदि बिगड़ जाए तो ये श्रृंखलाबद्धता का गुण समाप्त हो जाता है। अतः हमें इस बात का अवश्य ध्यान देना चाहिए कि पत्र में श्रृंखलाबद्धता बनी रहे, अर्थात पॉइंट बाय पॉइंट बात को हमें उसमें लिखना चाहिए। शेष कार्य अर्थात पत्र के विषय में अगले उसमें बात होगी। धन्यवाद।